हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। आज बच्चों हम क्लास 12 में हिंदी के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं जो आपको 100% है आपके पेपर बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन बच्चों कहा जाए कि हम लेकर के आए महाकुंभ मेला पर। किस पे लेकर के आए बच्चों? महाकुंभ मेला पर लेकर के आए हैं। ये महाकुंभ मेला इसमें बहुत चर्चित है बच्चों। इसलिए आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बच्चों गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आएगा। हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, चाहे वो साहित्य हिंदी हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे जो भी हो। यहाँ देखिए, ये 24 फरवरी 2025 को ये बच्चों 100% ये क्वेश्चन आपका यहाँ आपके पेपर में बच्चों आएगा। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों 9 नंबर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पक्का कर सकते हैं बिल्कुल आप आसानी से। ठीक है, तो सभी छात्रों से यही कहूँगा बच्चों, आप सब लोग इस वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने छात्रों के बीच में इसको शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे बच्चों उतना मजा आएगा, ताकि सभी छात्र अच्छे से इसे निबंध लेखन को क्या करें, अच्छे से बच्चों लिख ले। ठीक, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, क्लास 12 में हिंदी 2025 हम निबंध लेकर के आए हैं। और ये निबंध बच्चों आप देख रहे हैं महाकुंभ मेला पर है। अब आप जानते हैं कि ये महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है। कहाँ लगा है बच्चों? उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में लगा है। बच्चों आपसे एक और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप किस राज्य से हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और आप प्रयागराज में आकर के इस महाकुंभ मेले का अभी कुछ भी मतलब ये कहा जाए अभी बहुत सारा समय बचा है। आप इस कुंभ मेले का आनंद ले और यहाँ पर संगम में स्नान करके अपने मनोकामनाओं को क्या करें बच्चों, पूरा करें। ठीक, चलिए भैया देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग बनाएंगे महाकुंभ मेला। उसके बाद बच्चों आपको और क्या करना है, फिर अगली लाइन बच्चों हेडिंग बनाना है, आपको रूपरेखा तैयार करना है। क्या तैयार करना है बच्चों? रूपरेखा। तो रूपरेखा में आप पहला नंबर क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। 2 नंबर में लिखेंगे पौराणिक कथा लिखेंगे। 3 नंबर में आयोजन। 4 नंबर में लिखेंगे महत्व। 5 नंबर में लिखेंगे विशेषताएं। और 6 नंबर में लिखेंगे महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। लास्ट में 7 नंबर लिखेंगे बच्चों क्या? निष्कर्ष। ये आपको हेडिंग बनाना है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग नंबर 1 बनाएंगे प्रस्तावना। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? लिखेंगे महाकुंभ मेला एक ऐसा अभुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर की क्या है? प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है बच्चों, जो हर 12 वर्ष के अंतराल में, जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। जो हर वर्ष कहा जाता है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर क्या होता है, आयोजित किया जाता है। जैसे प्रयागराज है बच्चों, हरिद्वार है, उज्जैन और नासिक। ये ऐसे 4 स्थान होते हैं बच्चों जहाँ पर महाकुंभ मेला का क्या होता है? आयोजन होता है। 2025 महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। 2025 का जो महाकुंभ मेला का आयोजन है वो कहाँ किया गया है बच्चों? प्रयागराज में आयोजित किया गया। इतना समझ में आया भैया? आगे देख लेते हैं। चलिए भैया ये हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या? पौराणिक कथा। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा में क्या लिखेंगे? महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। महाकुंभ की जो पौराणिक कथा है बच्चों वो कहाँ से जुड़ी है? समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच, देवताओं और असुरों दैत्यों के बीच अमृत कलश के लिए हुए दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर क्या हुई थी? गिर गई थी। कहा जाता है कि बच्चों कि अमृत का जो कलश था गरुण लेकर के जा रहा था, उसके पीछे जो दैत्य लोग लगे थे
उसको पाने के लिए। तो ये कहा जाता है कि ये 4 जगहों पर क्या हुआ था, गिर गया था अमृत की बूंद, जिनके कारण ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं। और जिनके कारण ये 4 स्थान क्या माने जाते हैं बच्चों, पवित्र माने जाते हैं। चारों स्थानों के नाम हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगहों पर कलश में जो अमृत था बच्चों यहीं पर गिरा था। इतना समझ में आया। ये है आपकी पौराणिक कथा। तो बच्चों आप सब लोग को वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो पर कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज भाई आप सब लोग से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भैया, अब अगला आप नंबर हेडिंग बनाएंगे आयोजन। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आयोजन। तो आयोजन में क्या लिखेंगे, यह मेला ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि यह जो मेला होता है ज्योतिषियों की गणनाओं के आधार पर क्या होता है, किया जाता है। जब चंद्रमा जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, विशेष रूप से क्या होती है, अनुकूल होती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तब कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है बच्चों, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाता है। महाकुंभ का जो आयोजन होता है बच्चों वो बहुत बड़ा स्तर पर किया जाता है। इसमें स्नान करने के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। और श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए क्या होता है कि विशेष घाट बनाए जाते हैं। वहाँ पर साधु अपने शिविर लगाते हैं। और वहाँ पर जो साधु होते हैं वो बच्चों क्या लगाते हैं, अपने शिविर को, कैंप को लगाते हैं। ठीक भैया, इतना समझ में आया आयोजन। अच्छा आगे देख लेते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे आपको बताएंगे और प्रवचन देते हैं। जो साधु वहां पर अपना शिविर लगाने के बाद वहां क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। जो अर्धकुंभ का मेला होता है वह कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। और कुंभ का जो आयोजन होता है वो पूरे 12 वर्ष बाद किया जाता है। जबकि महाकुंभ का आयोजन पूरे 144 बाद किया जाता है। मतलब कहा जाए कि जो महाकुंभ मेला का आयोजन होता है वो पूरे 144 वर्ष के बाद किया जाता है। क्लियर भैया, आगे देखिए। नंबर 4 हेडिंग बनाएंगे महत्व। क्या बनाएंगे बच्चों, महत्व। तो महत्व में क्या लिखेंगे, महाकुंभ में करोड़ों लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। कहा जाता है महाकुंभ मेले में करोड़ों लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। यह मानता है कि इस संगम में स्नान करने से उनके जितने भी पाप होते हैं वह क्या होते हैं, धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय गौरवपूर्ण है। बल्कि यह एक भारतीय का गौरवपूर्ण है। भैया इतना समझ में आया। आगे देखिए बच्चों, आगे देखेंगे विशेषताएं। क्या देखेंगे बच्चों, विशेषताएं। महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। इसकी अगर कुछ प्रमुख विशेषताएं देखा जाए बच्चों वो क्या है, निम्न प्रकार की हैं। भैया इतना समझ में आया। आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भैया। आगे देखिए। चलिए बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे त्रिवेणी संगम की पवित्रता। त्रिवेणी संगम की पवित्रता। ये त्रिवेणी संगम स्थान है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है बच्चों। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होती है। देखिए इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, त्रिवेणी रखा गया है। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है।
ठीक है, कहा जाता है कि इस संगम में स्नान करने से आपकी हृदय को, आपके मन की पवित्रता को क्या होता है, शुद्धता मिलती है बच्चों। ठीक, ये रहा संगम, त्रिवेणी संगम की पवित्रता। अब उसके बाद देखेंगे धार्मिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ। अब इसमें देखिए, यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियों द्वारा चलता रहता है। यहाँ स्नान होता है, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि जो होती हैं गतिविधियाँ, वो धार्मिक प्रवचन द्वारा ही चलता रहता है। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं। कहा जाता है विभिन्न संप्रदायों के साधु जो संत होते हैं वो अपने क्या लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। ठीक भैया, इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों आध्यात्मिक उत्कर्ष। क्या देखेंगे बच्चों, आध्यात्मिक उत्कर्ष। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अग्रसर होता है। और जिसके कारण मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग का क्या होता है बच्चों, अग्रसर होता है। इतना समझ में आ भैया। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आपको हम बता रहे हैं। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग भैया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक भैया, आगे देखते हैं। चलिए अब लास्ट 6 नंबर हेडिंग बच्चों बनाएंगे हम क्या, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। महाकुंभ मेले की चुनौतियां और क्या बनाएंगे, समाधान। अब सबसे पहले इसमें हम नंबर 1 डालेंगे भीड़ प्रबंधन। बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि इस समय जो महाकुंभ मेला लगा, इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ें हैं, तो उसकी चुनौतियां कैसे स्वीकार कर रहा है मेला प्रबंधन। ठीक, महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचाना आवश्यक होता है। ये देखिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे स्वच्छता। क्या बनाएंगे हेडिंग बच्चों, स्वच्छता। स्वच्छता में लिखेंगे लाखों लोगों के साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। एक मुश्किल क्या होता है, काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होती है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था क्या होती है बच्चों, आवश्यक होती है। इतना समझ में आया भैया। आगे देखते हैं। चलिए आगे नंबर 3 लिखेंगे आवास। क्या लिखेंगे बच्चों, हेडिंग आवास बनाएंगे। तो आवास में क्या लिखेंगे, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। लास्ट में बच्चों आप हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, निष्कर्ष। क्या लिखेंगे भैया, निष्कर्ष। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी से ही महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहरों का प्रतीक है और विश्व का महानता का परिचय देता है। ठीक, तो ये रहा बच्चों आप सभी का महाकुंभ मेले का निबंध। बच्चों अगर आप भैया इतने अच्छे से अगर इस निबंध को भाई तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे और यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे नंबर 9 नंबर बच्चों बन जाएगा। ठीक, चलिए भैया बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था इसलिए आपको हम तुरंत बताना पड़ा। तो आप सभी से निवेदन करूंगा बच्चों, प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।